चित्रा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ मतलब? ऑफिस जा रहा हूँ। क्या करना है वहाँ जाकर? वैसे भी आपकी कंपनी डूब रही है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम थोड़ा ज्यादा ही बोल रही हो? और आप तो जो बोलना होता है वो बिल्कुल ही मत बोला कीजिए। कम से कम सुजय के भविष्य के बारे में तो सोचा होता। तुम्हें क्या लगता मैं ये सब जानबूझ के कर रहा हूँ? हाँ? और हमारे सुजय के भविष्य के लिए मैं राधिका का भविष्य क्यों बर्बाद करूँ? अजी लेकिन आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? हमारा एक ही हक का घर है, वो भी हाथ से चला जाएगा। उस बिल्डर ने क्या कहा था आपको याद है ना? इस सोसाइटी को गिराकर यहाँ पर टावर खड़ा करने वाले हैं। हमें बड़ा 3 रूम का फ्लैट देने वाले हैं। और अगर ये घर हाथ से चला गया तो हमें क्या मिलेगा? आप किस बारे में सोच रहे हैं अब? कुछ नहीं, जो मेरी एफडी है उसको निकाल लेता हूँ। उससे क्या ही होगा? नहीं कुछ नहीं, जो कुछ पैसे आएंगे वो दे देता हूँ। अगर वो उस पे रुका तो ठीक है। और अगर नहीं रुका तो? वो सब छोड़िए। या तो आप उस बिल्डर से बात कीजिए या फिर आप डायरेक्ट राधिका के पास जाइए, उससे मिलिए, उससे बात कीजिए, उसके जो गहने हैं वो मांगिए। देख, मैं तुझसे कल भी कहा था कि मेरे बहन के पास से गहने मांगने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मुझे इस विषय पे कोई बात नहीं करनी है और तू भी नहीं करेगी, समझे? इसके आगे अगर तुमने गहनों के बारे में बोला तो तुम्हें सुजय की कसम है। अजी? और अगर तुमने ये कसम तोड़ी तो मेरे जितना बुरा कोई नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात का। ये फोन क्यों नहीं कर रहा? मैं ही करती हूँ। हाँ बच्चा बोलो। हेलो गैरी, क्या हुआ बताओ ना, जाकर आया तुम? हाँ मैं गया था। ओके, फिर क्या हुआ, क्या कहा फाइनेंसर ने? नहीं कुछ नहीं, मैंने उसे शिरीष और मेरा रिलेशनशिप बताया और सारे पैसे भर दिए। ओह वाओ, तुमने पैसे भर भी दिए? हाँ बढ़िया, बस 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 बस, ओके ओके। चलो अब उस राधिका के मिलकर वाट लगाएंगे हम। अच्छा सुनो, तुमने जो पैसे भरे हैं उसका प्रूफ रखा है ना संभाल कर? ऑफ कोर्स, रिसीट है ना मेरे पास। और वो रिसीट ही इस बात का सबूत है कि पैसे मैंने ही भरे हैं। ना इसे राधिका नकार सकती है ना ही शिरीष। अब मुझे देखना ही है कि ये पैसे मैंने भरे हैं, ये पता चलने के बाद उन दोनों की क्या रिएक्शन होती है। नमस्कार साहब। नमस्ते। साहब इतनी जल्दी बुलाया? एग्रीमेंट के हिसाब से हमारे पास अभी भी टाइम बचा है साहब। साहब प्लीज थोड़ी मोहलत दीजिए ना। अब मैं बीवी और बच्चे को सड़क पर लेकर कैसे रहूं? देखिए, सड़क पे आने की जरूरत भी नहीं है। मतलब आपका लोन चुक गया है। क्या लोन चुक गया? अजी गरीब का मजाक क्यों उड़ा रहा है साहब? मेरा कर्जा किसने चुकाया? मिस्टर शिरीष, आप भाग्यवान हो जो आपके इतने अच्छे जीजा मिले हैं। जीजा जी? कौन? अरे कौन मतलब? गुरुनाथ सूबेदार। वो एक अच्छे पोस्ट पे हैं। वो आ करके पैसे चुकता कर गए। अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन मैंने किसी को भेजा ही नहीं था। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले आके चेक देकर गए हैं वो। क्या वो गुरुनाथ 4 लाख चुका कर चला गया? अरे मतलब आपको कुछ भी पता नहीं क्या? नहीं नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। यह तो संभव ही नहीं है। रुकिए, मैं आपको चेक दिखाता हूँ तो आपको यकीन होगा। ये चेक 4 लाख का। अब तो यकीन हो गया ना? गुरुनाथ ने पैसे चुकाए? क्यों? किस लिए? मेरी बहन को इस हालत पर छोड़ने वाला ये इंसान मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों करेगा? और ये सब उसे पता कैसे चला? मेरे लिए इतना प्यार क्यों बढ़ रहा है? नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। गुरुनाथ जैसा मतलबी इंसान ये सब करे, ये बात संभव नहीं है। मदद के तौर पर तो बिल्कुल नहीं। उससे ही मिलके बात करता हूं, यही ठीक रहेगा।
पानवलकर जी, जो नए शख्स ज्वाइन होने वाले हैं, मैंने उनका पूरा इंतजाम देखने के लिए कहा था, वो हो गया? हाँ, मैंने रघु से कह दिया है। अजी मतलब आप देखिए ना। हाँ मतलब एसी काम कर रहा है या नहीं, वो जगह ठीक से रिनोवेट हुई है या नहीं, और पीछे वर्टिकल ब्लाइंड्स हैं या नहीं, ये जरा प्लीज आप चेक करके देखिए ना। हाँ ओके, लेकिन सर हम इतनी सारी तैयारियां कर रहे हैं, कोई स्पेशल है क्या? अब इतनी ऊंची पोस्ट पर आ रही हैं तो कोई स्पेशल ही होगा ना पानवलकर जी। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन आप उसका नाम नहीं बता रहे हैं। एनी सरप्राइज? कभी कभी सरप्राइजेस अच्छे होते हैं पानवलकर जी, कभी कभार उसका भी लुत्फ उठाना चाहिए, और उस शख्स के सामने आने के बाद आप जान ही जाओगे, राइट? ओके सर, ओके, थैंक यू। मैं तो उस शख्स का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। May I come in? अरे शिरीष, आओ 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 आओ। एक्चुअली आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू। But I am not. मतलब? नहीं, तुम सब कुछ अचानक छोड़कर मेरी मदद के लिए आओगे और तुम मेरा साथ दोगे, ऐसा मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो और क्या नहीं करते वो मुझे कैसे पता चलेगा? अरे दूसरों की मदद करना ये तो मेरी आदत है। अब मेरी इस आदत की तारीफ मैं खुद कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी इस आदत का गुणगान मैं गाता हूँ। सच बात तो ये है कि तुम्हारे फायदे के सिवा दूसरे किसी की मदद नहीं कर सकते। ऐसा होता तो मेरी जिस बहन को तुमने करियर के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जिंदगी सींची, उसे ही घर से ना निकाला होता। शिरीष प्लीज, वो पुरानी बातें छोड़ दो, जिस काम के लिए आए हो वो बताओ। नहीं, मुझे जो बात करनी है ये बात उसी से जुड़ी है। तुमने मेरी मदद क्यों की? मदद? मतलब? नहीं, मुझे पता है तुमने जो ये मेहरबानी की है ना, उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। अच्छा वो, अच्छा तुम उन पैसों के बारे में बात कर रहे हो? अरे नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारे सर का छत बचा रहे, तुम्हारे बीवी बच्चे रास्ते पर ना आ जाएं, इसलिए मैंने छोटी सी मदद की, दैट्स इट। ये तो कहने की बात हुई। मुझे पता है तुम्हारे होठ पर एक बात होती है और दिमाग में दूसरी। नहीं, बताओ। असली वजह क्या है, बता ही दो। अरे बाप रे, ठीक है, अब तुम इतना कुरेद कर पूछ ही रहे हो तो तुम्हें बता देता हूं। कुछ नहीं शिरीष, इट्स अ सिंपल बिजनेस। तुम्हारा कर्जा मैं चुका रहा हूं और उसके बदले में वो पैसे चुकाने की 1 महीने की मोहलत मैं तुम्हें देता हूं। इस 1 महीने में तुमने मेरे पैसे वापस किए तो ठीक, नहीं तो क्या? नहीं तो तुम्हारी बहन को मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जाना होगा। मुझे पता ही था ऐसा ही कुछ होगा। अरे क्या हुआ गुरुनाथ तुम्हें? तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो? एक इंसान ऐसा कैसे बदल सकता है? मेरी बहन ने ऐसा क्या किया जो उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? नहीं, उसने कुछ गलत नहीं किया। प्रॉब्लम ये है कि वही बुरी है। गुरुनाथ, धीरे, नहीं ये ऑफिस है। देखो शिरीष, अच्छे से सोचो, आखिरकार ये तुम्हारे परिवार का सवाल है। आज नहीं तो कल मुझे राधिका से छुटकारा मिल ही जाएगा। तुम्हारा क्या? हाँ, क्या तुम्हारी लाडली बहन तुम्हें घर दिला सकती है? नहीं ना। इसलिए एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अच्छे से सोच समझकर खुद के परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए डिसीजन लो। और हाँ, तुम वक्त लो, कुछ नहीं, शाम तक ठंडे दिमाग से सोचो और सही फैसला लो। ओके, चलो यू मे गो नाउ।
मुझे बहुत जरूरी काम है। आई विल कंटिन्यू, ओके? अरे भैया कैसे हो? इस 1 महीने में तुमने मेरे पैसे वापस दिए तो ठीक, नहीं तो तुम्हारी बहन को मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाना होगा। भैया, अरे भैया 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 क्या हुआ? क्या हुआ आपको भैया? फोन क्यों नहीं लग रहा है इनका? नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक कहाँ हो? आपको तो चक्कर आ रहे हैं ना? आप जरा 5-10 मिनट बैठिए, मैं आपको घर छोड़ने का इंतजाम करवाता हूँ। रघु, जल्दी से कुर्सी लेकर आओ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे बीपी की तकलीफ है, इसीलिए थोड़ा सिर चकरा गया। मैं ठीक हूँ, चलता हूँ। आप राधिका मैम के भाई है ना? हाँ, मैं राधिका का भाई हूँ। यहाँ थोड़ा काम था, इसलिए आया था। अब चलता हूँ। भैया, आप कॉफी पीकर जाइए ना प्लीज। नहीं, मैं ठीक हूँ। थैंक यू। इन्हें अचानक से बीपी की प्रॉब्लम क्यों हुई होगी? आई गेस गुरु सर ने कुछ कहा होगा। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। पिछली बार गुरुनाथ ने उसके माता पिता का जो अपमान किया था, वो मैं अभी भी भूल नहीं पाया हूं। इसका क्या, ये तो पराया है। पराया कहाँ सर? बीवी का भाई है ना। गुरु सर में कुछ लाज शर्म तो बची ही नहीं है। आनंद, कूल डाउन। कुछ भी हो, लेकिन गुरुनाथ हमारे बॉस हैं और हम उनके कलीग। तो शांत हो जाइए, बेवजह बात मत बढ़ाओ। सर, लेकिन ये सब कुछ हम राधिका भाभी को बता सकते हैं प्लीज? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खामखा फिक्र करेंगी। चाहो तो आज या कल उनसे जाकर मिलो और फिर बताओ। यस सर, यू आर राइट। लेकिन राधिका मैम को तो बताना ही चाहिए। गुरु सर डे बाय डे बहुत चेंज हो रहे हैं। एनीवे, लंच टाइम हो गया है, खाना खा लेते हैं। चलो। यस सर, यस। चलो। देखो, इस बार उनसे दूसरा स्लॉट मांग लो। हमारा शो टॉक शो है, सास बहू का सीरियल नहीं है। हाँ, बाय। रेवती, हाँ, तुम हर किसी पर इतना चिल्लाती क्यों हो? तो क्या करूं? वो शिवानी मेरी असिस्टेंट पागल है। वो एक काम भी ढंग से नहीं करती, पता है? क्यों, क्या हुआ? अरे, मैंने उसे स्पीच थेरेपी की R&D करने के लिए कहा था और वो भूल गई। वो क्या होता है? अरे, स्पीच थेरेपी मतलब जिन बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम होती है ना, उनसे अलग अलग एक्सरसाइज कराते हैं जिससे उन्हें बोलने में आसानी होती है। हाँ, क्या ऐसा भी होता है? मैं ये कह रही थी कि राधिका, हम अथर्व को भी लेके जाएं क्या वहाँ पे? उनकी फीस बहुत ज्यादा होगी ना। पैसे के लिए क्यों सोच रही हो तुम? मैं हूँ ना। और पहले मैं वहाँ जाऊंगी, बातचीत करूंगी, फिर देखते हैं। भाभी, अरे, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ बताइए ना भाभी। भैया कहाँ है? भाभी बोलिए ना, भैया कहाँ है? क्या हुआ? राधिका, पहले बैठाओ इन्हें। चलिए बैठिए, भाभी मैं पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ? हाँ, भैया कहाँ है? भाभी कुछ तो बोलिए ना, बेवजह मेरी चिंता मत बढ़ाइए। बताइए ना, भैया कहाँ है? अरे वो हर जगह पैसे मांगते फिर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें क्या बताऊं और कैसे बताऊं, यही समझ में नहीं आ रहा है।
ये बहुत टेंशन में है, लेकिन तुम फिक्र करोगी, तुम टेंशन लोगी, इसीलिए इतने दिन तुम्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन हमें सच में तुम्हारी मदद की जरूरत है। राधिका क्या मदद कर सकती है? अरे तो हम और किसके पास जाएं? राधिका के सिवाय हमारा दूसरा कौन है? मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर इन्होंने टाइम पर पैसे नहीं भरे ना, तो हमारा घर चला जाएगा राधिका, हम सड़क पर आ जाएंगे। भाभी, ये सब ऐसे अचानक कैसे हुआ? एक मिनट राधिका, तुम मुझे बताओ पैसों की मदद तुम कैसे करोगी? भाभी, आपको राधिका की हालत तो पता है ना? इसके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, और इतने दिनों तक आपको राधिका की याद नहीं आई, और आज आप... रेवती, अभी इस बारे में बात मत करो ना। भाभी देखिए, आप रोना बंद करिए पहले, और मुझे बताइए कि भैया कहाँ हैं। मुझे उनसे अभी बात करनी है। अरे वो पैसों का इंतजाम करने के लिए गए हैं। राधिका, इन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी शादी करवाई, तुम्हारे भाई तुम्हें कितना प्यार करते हैं, लेकिन आज वही मुसीबत में फंसे हैं। नहीं, मुझे पता है कि तुम इस वक्त कुछ नहीं कर सकती हो, लेकिन तुम गुरुनाथ जी से पैसों के बारे में बात करके देखो तो। नहीं राधिका, तुम्हें पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन हमारा भी राधिका के सिवा दूसरा कौन है? राधिका, कम से कम तुम्हारे पास यहाँ रहने के लिए घर तो है, लेकिन अब हमने कुछ नहीं किया ना, तो हमारा घर हमारे हाथ से चला जाएगा। क्या करूं, तुम ही बताओ। देखो, अगर तुम एक बार गुरुनाथ जीजू से बात करो तो। इसकी कोई जरूरत नहीं है राधिका। तुम्हें कसम देने के बावजूद भी तुम यहाँ आई क्यों? किस लिए? ये ऐसा करने में तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती है क्या? अजी, लेकिन ये सब मैं आपके लिए ही कर रही हूँ ना, नहीं तो हम क्या करने वाले थे? किसी से तो बात करके देखूं, यही सोच के मैं यहाँ आई हूँ। और आप हो पागल हो तुम। मेरा तुम्हारे साथ बोलने की इच्छा नहीं होती है। भैया, आप जाने दीजिए। मैं एक बात पूछूं? आप ठीक से बताइए कि हुआ क्या है? हाँ ना भैया। आप मुझे 4 लाख रुपए दीजिए और घर को सेफ कीजिए। सर, लेकिन मैं इतने पैसे कहाँ से लेके आऊँ? आप किश्त न चुकाएं ये तो नहीं हो सकता। ऐसे में आपका घर जब्त हो जाएगा, आपका घर संसार रास्ते पे आ जाएगा। मिस्टर शिरीष, आप भाग्यवान हो जो आपके इतने अच्छे जीजा मिले हैं। कौन? अरे कौन मतलब? गुरुनाथ सूबेदार। थोड़ी देर पहले आके चेक देकर गए वो। गुरुनाथ ने 4 लाख रुपए भरे? क्यों? उन्होंने पैसे क्यों भरे? मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा है। इसमें बुरा क्या है? अजी, अब जरूरत के वक्त तो अपने ही लोग मदद करेंगे ना, क्यों? राधिका, देखा ना गुरुनाथ जीजू का दिल कितना बड़ा है। तुम खामखाई। ए, चुप रहे बेवकूफ। तेरे दिल में जो आ रहा है वो बोली जा रही है। काहे का बड़ा दिल? एक तो उसने मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया, और काहे का बड़ा दिल? बिल्कुल, गुरुनाथ सीधा साधा इंसान नहीं है। भैया, आप मुझे बताइए कि आप उनके पास गए थे तो उन्होंने क्या कहा? कहने में भी शर्म आ रही है। मैं उसके पास गया था। तुम्हारा कर्जा मैं चुका रहा हूं, और उसके बदले में वो पैसे चुकाने की 1 महीने की मोहलत मैं तुम्हें देता हूं। इस 1 महीने में तुमने मेरे पैसे वापस किए तो ठीक, नहीं तो क्या? नहीं तो तुम्हारी बहन को मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कहीं और ट्राई करेंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं मिस्टर गुप्ता से बात करती हूँ, कहीं से लोन का इंतजाम होगा या नहीं देखते हैं।
नहीं जी, लोन चुकाने की ताकत नहीं है मुझ में। वो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करेंगे भैया? राधिका, तुम्हारे गहने हमें। ए चुप, निकलो यहाँ से। तुझे मैंने बोलने से मना किया था, फिर भी बोलने लगी। चल निकल यहाँ से। भैया, उन्हें क्यों आप दोष दे रहे हैं? तो फिर क्या करूं? मुझे बहुत शर्म आ रही है राधिका। तुम्हारा भाई कुछ नहीं कर सका, न तुम्हारे लिए न खुद की गृहस्थी के लिए। मेरी औकात नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया? देखिए ना, हम सब साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलके कुछ कर लेंगे। आप फिक्र बिल्कुल मत करिए। सच है राधिका, तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा हम खुद ही कोशिश करेंगे